अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो इसमें हम ये 3-4 मॉडल्स जो उन्होंने बताए हुए ये पढ़ेंगे बारी बारी, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते क्या हैं, तो ये इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लो। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो होते हैं डिफाइन हाउ क्लाउड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एंड यूज्ड। यानी ये जो मॉडल्स होते हैं ना हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये डिफ़ाइन करते हैं कि क्लाउड सर्विसेज किस तरह यूज़र्स को अवेलेबल होती हैं, किस तरह उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ईच मॉडल ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हर मॉडल डिफरेंट लेवल मतलब कंट्रोल का, सिक्योरिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का होता है हमारे पास। द मेन क्लाउड डिवेलपमेंट मॉडल्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। अब क्लाउड के जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड, ये 4 हैं। सबसे पहले देखें पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड is a cloud service offered over the internet that is shared among multiple organizations। तो ये पब्लिक क्लाउड वो सर्विस है जो इंटरनेट पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। यानी पब्लिक है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है इसको, सर्विस को। इट इज़ मैनेज बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये एक ना थर्ड पार्टी इसको जो है ना वो क्लाउड सर्विस वो उसको यूज़ कर होता है, मैनेज कर होता है। एग्जाम्पल मतलब एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को कई कंपनी शेयर करती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल से वैसे पहले बता रही हूँ, अब एग्जांपल पे नहीं गई, ठीक है। तो इसे मैनेज करता है एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जैसे अमेज़न कह लो, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर कर लो या गूगल क्लाउड कह लो। एग्जांपल देखो, अमेज़न वेब सर्विसेज इज़ अ पॉपुलर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है। यानी इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ये पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है। बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस कैन यूज़ AWS टू एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल सर्विस। यानी किसी का छोटा बिजनेस है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है, जिस किसी का बड़ा है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। एंड स्टोरेज विदाउट हैविंग टू मैनेज द फिजिकल हार्डवेयर देमसेल्फ। तो उनको खुद वो फिजिकल हार्डवेयर इतने बड़े बड़े उसको स्टोरेज को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली इंटरनेट के थ्रू अपना डाटा उधर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक छोटी कंपनी है आपके पास यहाँ और आपको सर्वर और स्टोरेज चाहिए, ठीक है, तो अपना डाटा सेंटर बनाने की बजाय आप क्या करोगे, आप AWS के सर्वर रेंट पर ले लोगे और आपको हार्डवेयर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर वही मेंटेन करेगा AWS, ठीक है। और सब कुछ प्रोवाइडर मैनेज करता है। इसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है कि ये सस्ता भी है और इजी सेटअप भी होता है इसका। और नुकसान इसका ये है कि सिक्योरिटी जो है ना वो प्राइवेट क्लाउड से कम होती है। ये मैंने खुद से बताया, इधर को लिखा हुआ। अच्छा, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है हमारे पास? इज़ अ क्लाउड इन्वायरमेंट यूज एक्सक्लूसिवली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो पब्लिक था, नाम से पता चल रहा है कि सब यूज़ करेंगे। प्राइवेट सिर्फ वो एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है। इट कैन बी होस्टेड ऑन प्रीमिसेस और बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बट इट इज़ नॉट शेयर्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसा क्लाउड इन्वायरमेंट है, पहली बात, जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। दूसरी बात, ये या तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रेमिसेस पर होता है, जैसे उनके खुद के सर्वर्स या डाटा सेंटर्स, या किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के ज़रिए होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस होता है। एग्जाम्पल देख लें, लार्ज बैंक में यूज़ अ प्राइवेट क्लाउड टू हैंडल sensitive customer data securely. This private cloud can be hosted within the bank's own data centers and managed by a third party provider, but only the bank हैज़ एक्सेस टू इट। एक बैंक को सोचो जहाँ सेंसिटिव कस्टमर डाटा मतलब होता है एक बैंक का, ठीक है, तो बैंक अपना प्राइवेट क्लाउड बनाता है ताकि डाटा जो हमारा सिक्योर रहे, ठीक है। तो इसे सिर्फ बैंक ही यूज़ कर सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूज़ कर सकता। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी है, और नुकसान ये है कि ये काफ़ी महंगा भी होता है और इसकी मेंटेनेंस भी हमें करनी पड़ती है। अच्छा, हाइब्रिड क्लाउड देख लेते हैं क्या होता है। हाइब्रिड क्लाउड कंबाइंस पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। ये पब्लिक और प्राइवेट जो होते हैं ना क्लाउड्स, उनको कंबाइन कर देता है, तो वो बन जाता है हाइब्रिड, ठीक है। अलाउइंग डाटा एंड एप्लीकेशंस टू बी शेयर्ड बिटवीन दैम। इस चीज़ को अलाउ करता है कि जो डाटा और एप्लीकेशंस है ना वो उन्हीं में शेयर हों, ठीक है। दिस मॉडल प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। तो ये एक कम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का, मतलब कुछ काम पब्लिक क्लाउड में होते हैं और कुछ प्राइवेट क्लाउड में होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखें इसकी, अ कंपनी में यूज़ अ पब्लिक क्लाउड फॉर एवरीडे ऑपरेशंस एंड अ प्राइवेट क्लाउड फॉर सेंसिटिव डाटा। तो एक कंपनी है, उसके पास हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है, तो वो अपने नॉर्मल डे टू डे काम पर पब्लिक क्लाउड में काम करेगी, और जैसे ईमेल और डॉक्यूमेंटेशन है होगी ना पब्लिक, उसमें काम करेगी। और जो सेंसिटिव डाटा होगा, जिसमें कस्टमर के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डाटा होगा, तो वो अपने प्राइवेट क्लाउड में रखती है, ठीक है। तो ये देखें, ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स दे कैन मूव लेस सेंसिटिव डाटा एंड एप्लीकेशंस टू द पब्लिक क्लाउड टू हैंडल इंक्रीज लोड व्हाइल कीपिंग क्रिटिकल डाटा सिक्योर इन प्राइवेट क्लाउड। तो इसका मतलब ये है कि अगर
वर्कलोड बहुत बढ़ जाए, ठीक है, बिज़ी पीरियड्स हैं आप लोगों के, यानी बहुत ज़्यादा काम आ गया, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे सेल्स के दिन ये सारा कुछ, तो कंपनी कुछ कम ट्रैफिक पब्लिक क्लाउड में शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो फ़ायदा ये है कि फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव है, और नुकसान ये है कि मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी क्लाउड। अब मल्टी क्लाउड अप्रोच यूजेस मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट providers. This model help avoid dependency on a single provider and can enhance reliability and performance. तो मल्टी क्लाउड का मतलब है कि एक से ज़्यादा क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करना, मतलब एक कंपनी अपना सारा काम एक प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट नहीं करती। एग्जाम्पल देखिए इसकी क्या है कि अ कंपनी माइट यूज़ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर इट्स डाटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फॉर इट्स एंटरप्राइज एप्लीकेशंस एंड अमेजन वेब सर्विसेज फॉर इट्स बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो एग्जाम्पल मतलब ये है कि एक कंपनी हमारे पास बेशक गूगल क्लाउड यूज़ करती है एनालिटिक्स के लिए, एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज़ करती है एंटरप्राइज ऐप्स के लिए, और अमेजन AWS यूज़ करती है बैकअप के लिए, ठीक है। तो अगर एक प्रोवाइडर डाउन हो जाए हमारा, ठीक है, या प्रॉब्लम आ जाए, तो कंपनी बाकी क्लाउड्स यूज़ करके अपना काम कंटिन्यू कर सकती है। फ़ायदे इसके होते हैं हमारे पास कि रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा होती है, और नुकसान इसका ये है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होता है हमारे पास, ठीक है, मैनेज करना। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो हमने इनको जब कंपेयर किया है तो ईच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, मतलब हर एक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, उसकी वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग वो हमें एडवांटेज दे रहे होते हैं। तो लेकिन अगर कंपैरिजन बेसिकली देखें तो पब्लिक क्लाउड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव बट लेस सिक्योर, मतलब जो पब्लिक क्लाउड है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ईजी सेटअप होता है इनका, लेकिन इनकी सिक्योरिटी जो होती है वो थोड़ी होती है, लेस होती है। प्राइवेट क्लाउड्स आर मोर सिक्योर बट एक्सपेंसिव, इनकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है लेकिन ये महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। हाइब्रिड क्लाउड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी वाइल मल्टी क्लाउड्स प्रोवाइड रेजिलियंस। हाइब्रिड क्लाउड जो है ना वो बैलेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी को, ठीक है, यानी दोनों को साथ लेके चलता है, जिधर जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो उन दोनों को, यानी प्राइवेट और पब्लिक को मिल के काम करता है। और मल्टी क्लाउड का क्या है जी, प्रोवाइड रेजिलियंस, यानी ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि मल्टीपल प्रोवाइडर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यानी हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिप्लॉयमेंट मॉडल चूज़ करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिप्लॉयमेंट मॉडल पढ़े। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।